चलो शुरू करते हैं राजगढ़ के महान किले की यात्रा। आज से नहीं, आज से लगभग 300-350 साल पुरानी बात है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज में इस किले के अंदर रहा कर, ऐसा भी कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ये राजधानी हुआ करती थी। आज मेरे साथ में 20 से 25 किलो का वजन और मेरे साथ में तो मेरा साथ देंगे वैभव मोरे और उनके साथ में चलेगा 12 किलो का प्लास्टिक की बोतलों में जो पानी है उसके साथ 12 किलो का वजन। और दूसरे हमारे भाई हैं हमारे तुषार कदम जो कि नासिक से हैं और इनके साथ में भी एक पानी का पूरा बंडल और इनके पास 4 किलो का वजन। ये देखो हमारा भाई जो है ना पूरे एयर शॉट लेके जा रहा है, बम लेके जा रहा है। वहाँ कल छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होगा, उसी के साथ में पालकी आएगी और पालकी के साथ में यहाँ बम बजेंगे। और वहाँ ऐसी तो ये तो छोटी सी बात हो गई, तलवार वहाँ तो बड़ी बड़ी तलवारें आने वाली हैं भाई, और वहाँ पे शक्ति प्रदर्शन भी होने वाला है। तो ये सब नज़ारा देखने के लिए मैं इतनी दूर आया हूँ, तो मुझे लगता है कि आप सबको भी आगे वीडियो में ये नज़ारा देखना चाहिए। महाराज जी के राज्याभिषेक के लिए मैं आया था असम के स्वर्ग कहे जाने वाले हाफलोंग से। मैंने 3000 किलोमीटर का सफर तय किया था, जिसमें आते हुए मैंने एक किताब पढ़ी जो लव जिहाद के ऊपर थी, जिसमें कैसे जिहादी लोग अपने हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। सफर लंबा होने के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 3000 किलोमीटर की दूरी करते वक्त बहुत समय लग गया। इस बीच में जनरल डिब्बे में 400-500 रुपए की टिकट लेकर हमने कैसे दिन बिताए मुझे ही बताया। कोई धरती में सो रहा था, कोई बाथरूम में कोई सो रहा था, अनेकों जगह पे लोग लेटे हुए थे। एक युवक साथी हमें ट्रेन में मिले और इन्होंने हमारी बातों से एक चीज सीखी, दोस्ती, पैसा, घर परिवार, माँ बाप, इनसे ऊपर भी उठकर एक चीज है जिसको परमपिता परमेश्वर कहते हैं, जिसकी खोज में आज से नहीं हजारों लाखों करोड़ों सालों से बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े त्यागी लोग लगे हुए हैं। हमको भी उसकी खोज करनी है। इतनी छोटी उम्र में आपने बहुत सारा हासिल कर लिया है ज्ञान, और यह ज्ञान आप हर एक को बांटते हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों में बहुत परिवर्तन आ गया है कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म में क्या क्या करना चाहिए, आचार विचार कैसे होने चाहिए। अभी तक किसी ने बताया नहीं था इतनी बातें हम लोगों को। आपने बहुत अच्छी बातें बताई है, रुद्राक्ष के बारे में, भोजन के बारे में, खान पान के बारे में सभी। और ये चीज इतनी छोटी उम्र में तो कोई बताता नहीं, और आपने बहुत हासिल कर लिया है अब तक। और यात्रा के बारे में, यात्रा के संदर्भ में लोगों से कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, शून्य होकर कैसे हम लोगों ने काम करना चाहिए। पूरा 1 घंटा ट्रेन लेट हो गई है। नागपुर से लेके पूना एक्सप्रेस पूरा 1 घंटा लेट है भाई। ऐसा पता नहीं क्यों होता है। इंडियन रेलवे का ट्रैक सिस्टम तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेन जो है ना लेट ही आती है हमेशा। लो भी दोस्तों, उम्मीद तो नहीं थी मैंने कि भाई जर्नल के अंदर मुझे खाली जगह मिल जाएगी, फिर भी अभी भाई मुझे 17 लगभग 30 घंटे के बाद में मुझे ऊपर लेटने की जगह मिली है। अब जाकर मैं अच्छे से लेटा हूं, वरना पिछले 30 घंटे से मैं बैठा ही था। बहुत मुश्किलों से मैंने इस रास्ते को पूरा किया। 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी थी और लगभग 2-3 दिन लग गए हैं। 3 दिन मुझे अगर कंटिन्यू देखे तो 2 दिन लग जाते हैं। अगर मैं देखूं कि जिस हिसाब से मैं आया हूँ रुक के, तो मुझे 3 दिन लग गए भाई आने में। मैं आया था असम के हाफलोंग से लेके और महाराष्ट्र के पुणे तक। इस बीच में मैंने बिहार को पार किया, असम को पार किया, वेस्ट बंगाल को पार किया, झारखंड को पार किया, बिहार को पार किया और मध्य प्रदेश को पार किया, और फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में हूँ अभी। तो इतनी सारी स्टेट पार करके मैं आया हूँ। मतलब ये लगाओ कि मैंने हर 3-4 घंटे के अंदर अंदर एक स्टेट को बदल लिया और वहाँ का खाना खाया। दोस्तों, मैं अभी महाराष्ट्र के पुणे में आ चुका हूँ। पुणे की धरती मुझे बार बार बुलाती है, इसलिए मैं तीसरी बार आ चुका हूँ। हमारे साथ में है प्रशांत भाऊ, और इनके संपर्क से मैं काफी बार इधर आया भी हूँ, और ये महाकुंभ भी मुझे मिलने के लिए आए, साथ में महाकुंभ दर्शन करने के लिए आए। तो मैं अभी असम से आ रहा हूँ। तो मैं असम से असम का ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल शहद लेकर आया हूँ, जो बिल्कुल समझ लो कि पेड़ से तोड़ा और यहाँ लेकर आया हूँ। तो जिन्होंने मुझे शहद दिया था उनके लिए भी बहुत बढ़िया धन्यवाद। तो मैंने भाव को अभी शहद खिलाया, तो कैसा लगा आपको? वो एकदम ओरिजिनल। ये टेस्ट आज से पहले टेस्ट नहीं किया था। अच्छा, और गमछे के बारे में क्या बोलेंगे? असम का गमछू, हाँ, ये हमको देके जाइए आप। अच्छा, कैसा लगा ये? बहुत अच्छा है। अच्छा ना, वहाँ का मतलब अतिथि संस्कार अगर होगा तो उसमें ये पहनाएंगे। और ये तो एक सिटी का है, और जो बड़े लेवल का, जो स्टेट लेवल का है, वो अलग है। इस 1.5 घंटे की यात्रा में रास्ता कुछ ऐसा होने वाला है। हमारे जैसे हजारों ट्रैकर्स ट्रैकिंग करके ऊपर से नीचे आ चुके हैं, और नीचे से ऊपर जाने वाले हम जैसे लोग अभी जा ही रहे हैं।
आपने चैलेंज लिया था कि आप मेरे साथ में इस बोतलों को लेकर चलेंगे। चलूंगा। लेकिन अभी आपकी हालत मुझे कुछ ज़्यादा ख़राब लग रही है। अब ये सोचने वाली बात। आपके साथ वैभव भी थे, वो कहाँ हैं? आई थिंक वो नीचे बैठ गए। सांस फूल जाती है उसकी। सांस फूल जाती है। हम्म। वैसे मेरी भी फूली हुई है। हाँ? अभी ये 12 किलो का जो वेट है, हम्म। आधा किलोमीटर भी नहीं आया हूँ तब तक सांस फूल रही है। तो उस ज़माने में तो हत्यारे चढ़ के आना, उतर के जाना, युद्ध करना कैसे हो सकते हैं? अब हमको अब जाते ही हम क्या करेंगे? कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो फिर वही यहीं पता रात को चल 12 जाएगा। बजे सोएंगे, वही है ना। सुबह में 12 बजे उठेंगे। तो ऊपर से नीचे का व्यू कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हम तो जब नीचे थे तो ऊपर हमें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी हम ऊपर आ गए तो नीचे का व्यू कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सामने पूरा का पूरा बादल का मौसम हो चुका है। यहाँ से अगर हम दूसरे पहाड़ पे जाना चाहें तो वहाँ भी एक किला है, वो लगभग 30 किलोमीटर दूर है। रुको ना, एक बहुत अच्छे इंसान मिले हैं जिन्होंने कहा कि बस मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और आपका बैग मैं उठाना चाहता हूँ। आपने ऐसा बोला है? हाँ, तो लेके चलो इसको अभी। आपको एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा वजन नहीं है इसके अंदर, तो इसका जुगाड़ हमने दोबारा कुछ ऐसा बांधा है भाई ताकि इसको उठाने में दिक्कत ना हो। अपने प्रशांत भाव भी आ गए हैं बड़े मज़े से। पता नहीं इनको कैसा लग रहा है अभी। कैसा लग रहा है भाव? मुझे माँ की याद आ रही है। मेरी इच्छा थी मेरी माँ मेरे साथ चले, तो उसका उम्र ज़्यादा है तो नहीं चल पाएगी। और दूसरा बात है, मैं चलने के बाद पैर दर्द कर रहे हैं, तो बचपन में माँ उठा लेती थी, आज नहीं उठा पा रही है। माँ की याद तो आनी थी। मुझे बैग छुड़वा कर और ये तलवार थमवा दिया, बोले कि आप तलवार थामिए और हम आपके बैग लेके चलते हैं। तो भाई बताइए अभी कैसा लग रहा है? आप 100 मीटर दूर आ चुके हैं, बड़ी खुशी की बात है। बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है करके, और बहुत आनंद मिल रहा है यहाँ है ना? ज़्यादा वजन नहीं है ना? नहीं ज्यादा कुछ। ऐसा लोग बड़े भ्रमित हो गए कि वो इतना वजन लेके चल रहे हो। हाँ, कुछ तो लोग पूछे मेरे को। अच्छा, हाँ, फिर क्या बोला? इतना वेट लेके कैसे जा रहे हैं? तो क्या बोला तुमने? मैंने बोला कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ, देखो भाई राजगढ़ किले की कितनी खूबसूरती है और कितने हज़ारों की संख्या में लोग अभी तो नीचे ही आ रहे हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद में इसका बंद होने का समय हो जाता है। कितना सुंदर लगता है ना, हरा भरे एरिया के अंदर कितना सुंदर था राजगढ़ का किला। और जब सोची कि 350-400 साल पहले यहाँ पे जब सेना रहा करती थी, पूरी सजावट रहती थी, सारी सुविधाएं रहती थी, उस समय कितना सुंदर होगा ये नज़ारा। ट्रैकर है, यात्री है? यात्री है ना, ठीक है। देखो भाई तलवार भी ले रखी है लड़का, में तलवारबाजी करके दिखाएगा वहाँ पे। देखो कितना वजन लेके चल रहा है। तो दोस्तों ये है ऊपर से नीचे का नज़ारा। ये पार्किंग है, यहीं से अक्सर वीडियो बनाते थे, नीचे से यहीं रुके हुए थे हम सब। लो भाई ये सुंदर नज़ारा है। ये अपना निखिल भाव की पत्नी, उनके बच्चे और उनकी सब फैमिली। आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, जोर से बोलो। बोलो ना, और बोलो। क्या क्या देखा ऊपर? ये संजीवनी माची देखी, फिर राजा का महल देखा, फिर बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। ऊपर से नीचे साफ साफ दिखाई दे रहा था धरती? हाँ, दिख रही थी? बादल देखे? बादल कैसे रंग के थे? बहुत मतलब काले नहीं, सफेद सफेद थे। सफेद और काले। तुम कहाँ से आए हो? पुणे। पुणे से? कौन सा स्कूल से? DES। DES। अच्छा लगा आपको? फिर आओगे अगली बार? देखो भाई प्रशांत भाव को मैंने लगभग 100-200 मीटर पीछे छोड़ दिया था और मैं धीरे धीरे आराम करके आ रहा हूँ। प्रशांत भाव सबको समझा रहे हैं, भाई तुम दीवार के सहारे, पहाड़ के सहारे होकर चलो, किनारे से मत चलो। बच्चे लोग हैं ना, तो थकावट के कारण उनके पैर इधर उधर हो सकते हैं। जय शिवाजी। दोस्तों मैं अभी राजगढ़ के किले के ऊपर चढ़ाई कर रहा हूँ और ये देखिए पीछे बाहर का, नीचे का नज़ारा कितना सुंदर है। सारा हरा भरा पहाड़ आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारे लोग जो है यात्रा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से पहले यात्रा कर चुके हैं ऊपर की। हम राज्याभिषेक मनाने वाले हैं और ऊपर ये पानी की बोतलें लेके जा रहा हूँ साथ में। बहुत वजन है, मेरा बैग किसी ने ले लिया है और उससे अभी मुझे अपना बैग एक्सचेंज करना है क्योंकि उसके अंदर वजन ज़्यादा है, लड़का हल्का है। देखो दोस्तों बड़ा सुंदर सा नज़ारा है। 2 लड़के मिले हैं, ऊपर सामान रख के आ चुके हैं। ये गेट की एंट्री हो जाती है। ये गेट जो है पूरे 5 बजे बंद हो जाता है। इसके बाद फिर एंट्री ना आने की ना जाने की। मेरा बैग जो मेरे पास बोतल थी वो लड़के लेके आ रहे हैं। कितना सुंदर सा नज़ारा है ना इसका चारों तरफ का। यहाँ इतनी हरियाली नहीं मिलेगी आपको, ये नई वाली घास है इसलिए यहाँ पे हरियाली ज़्यादा मिल रही है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी।
मैं भी छत्रपति शिवाजी महाराज के राजगढ़ की पहली राजधानी पर आ चुका हूँ और इसको पाली दरवाजा बोलते हैं। ये दरवाजे इतने मजबूत हुआ करते थे कि उस समय पे यहाँ आना ही बड़ा मुश्किल हुआ करता था। वैसे भी जब यहाँ इसके ऊपर अटैक करते थे, जैसे किसी हथौड़े से मारते थे या फिर किसी बहुत मोटी लकड़ी के साथ तोड़ने की कोशिश करते थे, यानी दरवाजे नहीं टूटते थे, क्योंकि ना इनके ऊपर जो बहुत बड़े बड़े सरिये, मतलब कि नुकीले नोक जैसे सरिये लगे हुए हैं, जिनकी वजह से इनके ऊपर कोई असर नहीं होता था। और यहाँ की जो लकड़ी होती है, इन दरवाजों की जो लकड़ी होती है, वो बहुत ही मतलब मजबूत लकड़ी और काफ़ी सारे सालों तक चलने वाली लकड़ी होती है। अभी भी आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको 350-400 साल पुरानी कुछ यादें देखने को मिलेगी। और ये स्ट्रक्चर आज भी ऐसा कैसा देखने को मिलता है। पूरी पत्थर की एक बहुत बड़ी शिला है, उसको कटिंग करके फिर इसको बनाया गया है। आज के ज़माने में तो मुझे लगता है कि शायद राम दरबार, राम मंदिर जो है, उसकी भी दीवारें इतनी मजबूत नहीं होंगी जितनी छत्रपति शिवाजी महाराज के राजगढ़ के किले की हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। अभी थोड़ा और रास्ता बचा है, लेकिन आगे जो है पूरा महल का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है।